रिलेशनशिप में वन साइडेड एफर्ट, वन साइडेड डेडिकेशन, वन साइड इज इंपॉर्टेंट। जब दिया जाना लगता है आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए और इसके बदले में आपको हिट पे हिट मिलता है, आपके पर्सन आपको एक कैटेगरी में नाप लेते हैं, आपको गारंटेड ले लेते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एक पैटर्न बन चुका होता है। तो कैसे इस पैटर्न को ब्रेक करें, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें और कैसे अपने पर्सन को वापस लेके आए अपनी लाइफ में, आज की रीडिंग इसी के लिए। तो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड हाउ यूर मैनेज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हाट्स योर वैल्यू, ओके। तो रीडिंग डिटेल से शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इसको यूज करके आप अपने लाइफ में कितने भी पुराने ऑब्स्टिकल हैं उसको खत्म कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, रिलेशनशिप हो या करियर या किसी भी तरह की चीज जो आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और वो उस पर एफर्ट डाल रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इस हीलिंग को यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ के किसी भी ऑब्स्टिकल से बाहर निकल सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट, वॉच मीन्स की समय यानी कि शनि, तो आप अपनी एक वॉच को अपने बर्थ चार्ट से, अपने न्यूमरोलॉजी नंबर से सेट करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में की सिचुएशन को 90 डिग्री एंगल में चेंज कर सकते हैं। PLR एंड सिग्नेचर योगा, सिग्नेचर आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है। तो अपने सिग्नेचर का एनालिसिस करवाइए और अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज करके अपनी लाइफ में वो लेके आइए जो आप चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपका क्या एफर्ट रहा है अपने रिलेशनशिप में, सबसे पहले ये देखूंगी मैं इंडेक्स से। तो टेक ए डीप ब्रेथ। ये रीडिंग टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एक साथ बहुत कार्ड गिने नहीं होंगी, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर होगा। Reverse of Pentacles, the Tower, reverse, Pentacle of Four। ये देखिए, ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, द वर्ड साइकिल, ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल से होगी और स्ट्रांगली इसको क्लेम कीजिए और इस रीडिंग से जो गाइडेंस आपको मिलती है उसको लाइफ में अप्लाई करिए, ठीक है। सबसे पहला ही जो कार्ड आया है, आपके पर्सन को पता है कि यू आर ए चाइल्डिश नेचर, ठीक है। उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको बचपना आप में बहुत है, इनमेच्योर डिसीजंस बहुत है, इनमेच्योरिटी आप में बहुत है, तो इसलिए उन्होंने आपको बड़े अच्छे ढंग से ट्रैप कर दिया, हैंगमैन की सिचुएशन, यानी इतनी खूबी से आपको एक जिप लॉक लगाया कि आप चाह के भी आपको चीजें, उनकी हरकतें समझ में तो आती थी, लेकिन आप उसके बाद भी उनसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको ये डर था कि वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, आप पेन में चले जाओगे। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी एक तलवार की धार पे आप ऑलरेडी चल रहे थे। इस रिश्ते की बिगिनिंग के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद ही आप काफी पेनफुल सिचुएशन में चले गए, ठीक है। आप बार बार चाहते रहे कि मैं इस पे एक्शन लूं, नहीं ले पाए आप एक्शन, और अपने आप को दबाना, कंप्रेस करना, तकलीफ में डालना, ओवर इमोशंस में होना, उनकी हर बात से हर्ट होके बार बार रोना, ये सारी चीजें लगातार आपने किया और फिर भी अपने आप की स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, उनके सामने एक पॉलिश ऑफ वे में गई कि उनकी बातों का आपको कोई बुरा नहीं लगा, एक किंग वाले एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए आप उनके सामने गए और अगेन इस रिश्ते को जश्न दिया। इस रिश्ते में वन साइडेड आपकी हिडन फीलिंग्स बहुत थी, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी चीजें उनको ऑफर की, हो सकता है गिफ्ट दिया हो, पैसे दिए हो, सपोर्ट दिए हो, और जब भी एक
अप एंड डाउन हुआ तो मैसेज आपकी तरफ से गया, मैसेज एक्शन आपकी तरफ से हुआ। थ्री ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स कार्ड, इट्स मीन्स की हाई लेवल नेगेटिविटी। ठीक है, ये कार्ड ऐसे आया है, हाई लेवल की निगेटिविटी दिखाई दे रही है, यानी कि इस रिश्ते में इस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रैक किया, इस लेवल पे लेके गया कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट और सुसाइड थॉट में ट्रैप हुई। स्लीपलेस आपकी नाइट हुई, स्लीपलेस नाइट होने के बाद एक जो कुछ भी हुआ उस पैटर्न को आपने बार बार देखा नहीं, बल्कि हर रात उस चीज को जिया, उस दर्द को फील किया, वापस उसमें डिप्रेशन में गए, वापस रोए, वापस है। और इस बंदे ने बहुत ढंग से मैनिपुलेट आपको किया। हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे शादी का वादा करके किसी और से शादी कर चुका है और उसने बाद में आपको ऑफर दे दिया कि चलो ठीक है, हो जाएगा, हमारा सेपरेशन हो जाएगा या हम तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे, इस तरह का ऑफर आपको दिया जिसमें टावर मूवमेंट आया। दिस इज ऑल्सो रिवर्स, यानी इस पेन की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं। ठीक है, अनलिमिटेड पेन है जो कार्ड में दिखाई दे रहा है। ना हो यू आर गोइंग टू बी डाई, मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि तुम हैंडीकैप हो गए हो अपने पर्सन को ओवर थिंकिंग, ओवर वॉचिंग, हर तरीके से, यानी रूट चक्रा जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम ये मानने को ही तुम समझ रहे हो, तुम्हें ये नॉलेज है, हैंगमैन की सिचुएशन यही दिखा रही है कि आपको ये नॉलेज है कि इस रिलेशनशिप में शायद अब कुछ नहीं बचा, शायद रिश्ता आपके लिए नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर ट्राइंग, स्टिल आप इस चीज की कोशिश में लगे हुए हो। अंदर से आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ मेरिकल हो जाएगा और वो रिश्ता वापस आ जाएगा। क्यों? इस तरह की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। कार्मिक कनेक्शन बहुत लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप अपना लव मान रहे हैं, दैट इज अ कार्मिक कनेक्शन। चेक करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की रिक्वायरमेंट है जो कि टोटली डिस्टर्ब है। देख लो, टोटली डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपने आप को संभालोगी कैसे या संभालोगे कैसे। ठीक है, ये स्थिति तुम्हारी अभी करंट सिचुएशन जो है अभी ये चल रही है। थक गए हो इस रिश्ते के पीछे भाग भाग के, थक गए हो इस रिश्ते में एफर्ट डाल डाल के, थक गए हो अपने को साबित कर करके कि तुम्हारे दिल में उनके लिए या उसके लिए या किसी के लिए भी क्या है, जो भी तुम्हारा पर्सन है। ठीक है, रिजल्ट हमेशा 0 रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को तुम्हारी सिचुएशन नहीं पता, डेफिनेटली जो इंट्यूशन आ रही है इसको पता है, बट ही इज ए डैम ब्लडी बास्टर्ड। आई एम वेरी सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ये बहुत खराब इंसान है जिसको किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं। आइए अब आपके पर्सन की वर्ड साइकिल, जैसा कि मैंने बोला कि एक कार्मिक साइकिल में तुम लोग हो, तो एक साइकिल जो है लाइफ का खत्म होने वाला है, क्योंकि कर्मा इज रिटर्न बैक अगेन एंड अगेन। जो आप तुम करते हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहाँ पे कृष्ण, राम या जो लोग भी आए, चाहे हायर सोल आई हो, मास्टर सोल आई हो, हर किसी को पे करना पड़ा है। ठीक है, कर्म भूमि इसीलिए कहते हैं, ये जो प्लैनेट है वो कर्म भूमि होने का रीजन ही यही है कि यहाँ पे जो करोगे पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न, इस पैटर्न को तुमने इस रिलेशनशिप में इतना रिपीट किया है कि अब डिप्रेशन की कंडीशन आ गई। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, सपोज दैट कि मेरी अगर कोई एक आदत है, समझ लो मेरी चुगलखोरी की आदत है, अगर मैं एवरी डे उठ के चुगलखोरी करती हूँ तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन इकट्ठा होती है और बाद में वो बूम करके जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तुम्हारा पैटर्न है। तुमने इस रिश्ते में अपने पर्सन को जितना भी एफर्ट डाला, जितना कुछ भी किया, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ है कि उस पर्सन को तुम्हारी वाइब अच्छे से समझ में आएगी, तुम्हारी इनर कंडीशन को उसने बहुत अच्छे से समझा। अब क्या करता है वो? उसको पोक करता है, उसको पिन करता है, तुमको तंग करता है, तुम्हें उस पेन की कंडीशन में ले जाके छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज में मजा आने लगा है, तुम्हें दर्द देने में मजा आने लगा है, क्योंकि ये आदत तुमने डाली, तुमने उसको वैल्यू कराई नहीं अपनी। तुमने ये दिखाया कि ही इज और शी इज वैल्यूएबल फॉर यू, यू आर नॉट वैल्यूएबल फॉर हिम और हर। इसे प्यार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मोह। और मोह जो होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, चाहे किसी से भी हो, किसी से भी हो, कोई भी हो तुम्हारे जीवन में, रिश्तेदार, नातेदार, अगर किसी से मोह में बन जाते हो। मोह क्या होता है? मोह ये होता है कि अगर वो हमारे मुताबिक हमें जैसा नहीं दे रहा है तो हम इफेक्टेड होते हैं।
और ये में ले डूबता है इंसान को। आओ देखते हैं तुम्हारे पर्सन की क्या है। इस तरह के वाहियात आदमी को, इस तरह के गलीज इंसान को जो तुम्हारा पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है, आप क्वेश्चन आता कैसे रिमूव करें मैम? यू हैव टू टेक हीलिंग। आप हीलिंग ले, आप अपने इनर वर्क, चाइल्डहुड जो होता है, एक चाइल्ड, इनर चाइल्ड जब होता है ना, हम सबका एक इनर चाइल्ड होता है। हम जब बचपन में रहते हैं तो मम्मा पापा की पढ़ाई का प्रेशर अपने ऊपर होता है कि नंबर अच्छे लेके आओ, ठीक है, और एक बहुत लेवल का, हाई लेवल का प्रेशर बन जाता है। कभी कभी हम अपने घर में नेगलेक्ट होते हैं तो वो इनर चाइल्ड हमारा डैमेज होता है। जब हमारा इनर चाइल्ड स्ट्रांग होता है ना, तो किसी के बाप का दम नहीं है कि वो आके हमें हिला जाए, ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग सबसे पहले लो, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना सीखो। इससे रिलेटेड मेडिटेशन, अफर्मेशन, इसकी जो चीजें, इसकी पूरी कोचिंग होती है। और उसके बाद हीलिंग लो। हीलिंग के बाद जो तुम्हारा न्यू वर्जन बनेगा ना, ये पर्सन ना पछता है तो मेरा नाम बता रहा है, ठीक है। इस कोचिंग से रिलेटेड आपको जहां भी सही गाइडेंस मिलती है वहां लीजिए, वरना ये सारी चीजें मेरे पास भी अवेलेबल है। तो जो आपको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, मेरा फोर्स नहीं है कि आप मेरे पास आओ। अगर आपको करना है तो यस, आई एम अवेलेबल फॉर यू, लेकिन अपने को चेंज करो। तुम ये डिजर्व नहीं करते। हाँ देखो, तुम्हारा पर्सन बिल्कुल मेटेलिस्टिक है और लॉजिकल है। इसको सिर्फ पैसा और लॉजिक के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। ही इज अ वेरी ग्रीडी पर्सन, ओके। द शॉर्ट्स इज द रिवर्स, हाई लेवल नेगेटिविटी। इसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये पर्पसली तुम्हें पेन देता है। जजमेंट इज देयर, बिल्कुल जजमेंट का कार्ड जो है आ रहा है, तो जजमेंट तो तुम्हारे साथ होगा। और क्या है यूनिवर्स, क्या है इसके पर्सन की हालत भी देखते हैं। बाद में क्लेरिफाई करेंगे कि तुम्हारे पर्सन की हालत अभी फिलहाल क्या है। अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत लोग हैं। द लवर्स का कार्ड है रिवर्स, इट्स वेरी डेंजरस। थर्ड पार्टी, द लवर्स एंड थर्ड पार्टी, दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज सून, ठीक है। ये एक्सपोज होने वाला है कि ये किसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। द हेरोफेंट रिवर्स, माय गुडनेस, ये पर्सन रास्ते से भटक चुका है, ठीक है, जी हाँ। चीटिंग, द क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द देखें, टेन ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन अपने रास्ते से पूरी तरीके से भटक चुका है। ये ईश्वर के रास्ते से हटकर अपने सेल्फिश होने, यानी एक तरीके की निगेटिविटी में ट्रैप है, ठीक है। ये निगेटिव, द हेरोफेंट का कार्ड इज द रिवर्स, दिस इज वेरी डेंजरस, ओके। मेजर अरकाना का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड इज रिवर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। ही इज गोइंग टू एक्सपोज सुन। इसने आपके रिलेशनशिप में क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, इसकी पूरी जानकारी आपको विद इन 15 डेज रिसीव हो जाएगी। और जिसको भी होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आके कमेंट करो, बताओ कि तुम्हारा ये एक्सपोज हुआ या तुम्हें पता चला या नहीं पता चला। जो एनर्जी निकल के आ रही है, इसके लाइफ में कौन थर्ड पार्टी है और क्यों ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, ये सब कुछ सारी बातें तुम्हें समझ में आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल, पूरा फोकस पैसों पे, हर तरीके के पैसे छोड़ के इसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। द हेरोफेंट और द लवर्स का कार्ड और द जजमेंट तुम्हारे साथ है। देखो, पर्पसली पेन दिया, पूरी वीनस को इसने खराब किया, क्योंकि डेडिकेशन, मैंने जैसे बोला कि वाइब्रेशन इज ऑलवेज वर्क। तो तुम्हारी जो वाइब्रेशन डिस्टर्ब हुई है वो तुम्हें तो इफेक्ट कर ही रही है, लेकिन तुम जिसके लिए फील कर रहे हो या कर रही हो, उसको ऐसी तैसी उसकी हो जाएगी। क्योंकि ये दर्द का वाइब्रेशन जब आप किसी को क्रिएट करते हो, वो आपको आके हिट करेगा, वो जा नहीं सकता, हिट करेगा। ऐसे डाल, मुझे एक की शक्ल अभी याद आ रही है, समझे तुम, ठीक है। तो क्या बोलूं, वो डेविल टाइप की पूरी डेविल एनर्जी, ठीक है। इस तरह का डेविल एनर्जी पूरी दिखाई दे रही है, जो कि तुम्हारा पर्सन अपने रास्ते से भटक गया है। ये पूरी तरीके से ट्रैप है, एक डेविल एनर्जी में है। ये इस वक्त हाई लेवल की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की चीजें ये कर रहा होगा, ठीक है। चीटिंग, दूसरे को एक ओहदा दिखाना, उसकी औकात दिखाना, उसको उसके चीजों अपने से कमजोर लोगों के सामने अपनी पावर को शो करना, ये इस वक्त ये कर रहा है, ठीक है। बहुत ही निष्ठुर भाव में है, ठीक है। और इसे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम जो हो इसके लिए एक्सेसिव इमोशंस फील करती हो, ठीक है।
तो इसने तुमको एक सामान की तरह एक गारंटेड ले रखा है। लवर्स के कार्ड में तुम बहुत ज्यादा जो हार्ट से डैमेज हो, हार्ट चक्र हील करने की जरूरत है। आर्के एंजल गैब्रियल की बहुत सख्त जरूरत है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए, जितने के पास भी ये रीडिंग जा रही, हीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझ जाना। आओ जरा क्लियर करते हैं। द लवर्स, हेरोफेंट एंड जजमेंट का कार्ड क्या है। थर्ड पार्टी, आई हेट दिस थर्ड पार्टी, ब्लडी हेल। आके इसने परेशान करके रखा मेरे व्यूअर्स को, इडियट। द हेरोफेंट, जजमेंट एंड द लवर्स, बोथ आर रिवर्स। दिस इज ए जजमेंट। जजमेंट को मैं बाद में क्लियर करूंगी क्या जजमेंट होने वाला है, ठीक है। और द हेरोफेंट और लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, जब बताएं यूनिवर्स क्यों आया है द हेरोफेंट और जजमेंट का कार्ड, प्लीज बताइए। ओफ, इतना सारा कार्ड तो मैं नहीं लूंगी। एक्शन होने वाला है, आपके फेवर में चीजें आने वाली है। ऑफ दैट लॉजिकल चीटिंग जो इसने किया है, इसके हाथ कटने वाले हैं, ठीक है। ओके ओके, लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बता दे लवर्स का कार्ड क्यों आया। ओके, कौन आना चाहता भाई। हाँ ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंप्लीशन में जाने वाली है। द एम्परर, देखो द किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। देखो जजमेंट क्या हो रहा है, जजमेंट ये हो रहा है कि द हेरोफेंट, जैसा कि मैंने बोला कि हाई लेवल की एनर्जी है और ही इज गोइंग टू बी एक्सपोज। तो जो फेमिनाइन एनर्जी, जो कोई भी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, शी इज वेरी लॉजिकल और बहुत एटीट्यूड वाली ये बंदी है या बंदा है, जो जैसी भी इसकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, ये सिचुएशन इसके सामने, आपके सामने बड़ी क्लियर होके ये आने वाली है, ठीक है। आपको ये पता चलने वाला है हु शी, इसका क्या एटीट्यूड है, इसका क्या नाम है, और इतना बुरी तरीके से इसने आपको पर्सन को जख्मी करेगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। देन ये पर्सन जब ये आपके पास आएगा, आपकी तरफ से बहुत लोगों को मतलब बहुत लोगों का सपोर्ट आपकी तरफ होगा। मे भी बहुत लोगों की ये शादीशुदा लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अब द एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन को नॉलेज तो है, पहले भी हेरोफेंट वाले में देखो, ये हेरोफेंट में ये रास्ता भटका था, ठीक है, और एम्परर में इसे चीजें समझ में आ गई है। तो इस चीज को सीधा करना आसान काम तो नहीं है, अभी जो सिचुएशन है उस चीज को सीधा करना आसान काम तो नहीं है, बट हाँ ये अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक हिंट जरूर देगा कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, और मुझे ख्याल है देना भी चाहिए आपको। ये बहुत कंप्लीशन की एनर्जी भी देख रहा है। जिन लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट गिरा है, तो ये टावर मूवमेंट मेरा ख्याल है हो गया कम से कम 2-3 महीने, 15 दिन, 9 दिन, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो टावर मूवमेंट्स में जो गैप आया, जो चीजें हुई हैं, इससे इस पर्सन को रियलाइज है कि आप अपने एक लेवल आगे जा रही हो। इस रीडिंग के बाद बहुत लोग कोई डिसीजन लेने वाले हैं मूव ऑन होने का, ठीक है। तो ये जरूर करिए क्योंकि जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक इसको रियलाइज नहीं होगा कि आपकी वैल्यू उसकी लाइफ में क्या है। तो ये चीजें निकल के आई हैं, ये बैठ के चाहिए, ये आपका वेट कर रहा है कि आप सामने से बोलो। अब आपने इसके सामने बढ़ना नहीं, चाहे ये 1 महीने का टाइम ले, चाहे 6 महीने का टाइम ले, चाहे 1 साल का टाइम ले, आपने अपना 100% इस रिश्ते को दे दिया है। अब बारी आपकी कुछ पाने की है, ना कि इसको देने की। बहुत ले चुका है आपसे। अब जो आपका हक है, जो आपका प्यार है, जो आपका सम्मान है, उस चीज को ये एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके अगर ये जश्न दे देता है तो ठीक है, वरना इसने जो कर्मा आपके साथ क्रिएट किया है, ये शनि का शाल है, भुगतेगा जरूर, ठीक है। इसे भुगतना ही भुगतना है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए देखते हैं क्या यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपसे। एंजल गाइडेंस ले लूं क्या, एंजल गाइडेंस लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, बताइए क्या गाइडेंस। ओके, पीसफुल रेसोल्यूशन,
उसके बाद है अबंडेंस, परफेक्ट टाइमिंग आपकी आ रही है। और इफ यू बिलीव दिस रीडिंग तो हर चीज आपके फेवर में है। गॉड ब्लेस यू। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूले। मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करे और टिकटॉक पे भी फॉलो करो। थैंक यू सो मच।